नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। पटना नगर के स्थान पर प्राचीन काल में सोन और गंगा नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नाम का एक नगर बसा हुआ था। यह नगर प्राचीन भारत के प्रमुख नगरों में से एक था। इस नगर की लंबाई 10 मील और चौड़ाई लगभग 2 मील थी। इस नगर की दीवार के बाहर की ओर 600 फीट चौड़ी और 45 फीट गहरी एक खाई थी। इस खाई में सोन नदी का जल भरा रहता था। नगर में अंदर जाने के लिए इस दीवार के ऊपर 570 बुर्ज थे। इन बुर्जों और फाटकों में अनेक सैनिक सशस्त्र पहरा दिया करते थे। साथ ही इस लकड़ी की दीवार में से तीर चलाने के लिए अनेक छेद थे। यह विशाल नगर मगध राज्य की राजधानी था। संसार के हर भाग से इसका संबंध था। मित्रों, वीडियो पूरा देखें। सभी को अशोक विजयादशमी की और धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अजातशत्रु नाम के एक राजा ने इस नगर को बनाया था। जब अहिंसा और शांति के प्रतीक भगवान बुद्ध इस नगर में पधारे तब उन्होंने अजातशत्रु को आशीर्वाद देते हुए कहा था, यह नगर एक दिन महान नगर बनेगा, भारतवर्ष के गौरव और समृद्धि का केंद्र बनेगा। भारतवर्ष के महान नगरों में इसकी गणना होगी। और अनेक वर्षों के बाद भगवान बुद्ध का यह आशीर्वाद साकार हो उठा था। इसी सुंदर राजमहल में आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व बिंदुसार नाम के एक सम्राट का शासन था। वह मौर्य वंश का था। उसका राज्य उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में मैसूर राज्य तक फैला हुआ था। वह वीर और कुशल योद्धा था। उसके शत्रु उससे कांपते थे। इसी कारण वह अमित्र घाता मतलब शत्रुओं के लिए घातक इस नाम से संसार में प्रसिद्ध था। बिंदुसार की 16 रानियां थी। उसके सबसे बड़े पुत्र का नाम सुमन था और उससे छोटे का नाम अशोक था। आगे जाकर मगध के राजगद्दी पर सम्राट अशोका विराजमान हुए। अपने शौर्य के बल पर एक कर दिखाया था। मगध के राज सिंहासन पर बैठने के 4 साल बाद एक दिन अशोक के राज तिलक का अवसर आ ही पहुंचा। सम्राट अशोका की 2 रानियां थी। एक उज्जैन में रहती थी और दूसरी तक्षशिला में। उज्जैन में रहने वाली रानी का नाम देवी था। इसी रानी के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म का प्रसार सीलन और म्यांमार में किया था। और तक्षशिला में रहने वाली दूसरी रानी का नाम कारुवाकी था। एक दूत सम्राट अशोका के राज दरबार में आया। उसने सम्राट को अभिवादन कर एक पत्र दिया। सम्राट ने पत्र की मोहर तोड़ उसे पढ़ना शुरू किया। पत्र के पढ़ते ही सम्राट के चेहरे की मुस्कान उड़ गई, गंभीरता छा गई। यह देख सारे सभासद चिंतित हो उठे। कुछ पलों की शांति के बाद सम्राट बोले, कलिंग राज्य के राजा का यह अभिमान से भरा पत्र है। वह मेरी अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहता, पर मैं अपने प्रतिज्ञा के अनुसार कलिंग देश को अपने साम्राज्य में मिलाकर रहूंगा, चाहे भयानक युद्ध ही क्यों न हो। सम्राट अशोक की घोषणा सभी ने सुनी। सभी ने परिस्थिति के अनुसार युद्ध की आवश्यकता को समझा। सारे साम्राज्य में रणभेरी बज उठी। सेना में युद्ध की तैयारी होने लगी और एक दिन सम्राट अशोक की सेना जय जयकार के साथ कलिंग राज्य को जीतने निकल पड़ी। उड़ीसा प्रांत में महानदी और गोदावरी नदियों के नीचे का जो प्रदेश है वह प्राचीन काल में कलिंग राज्य के नाम से प्रसिद्ध था। यहाँ के निवासी वीर, स्वतंत्रता प्रेमी और धनिक थे। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मगध की विशाल सेना से डटकर लोहा लिया। महानदी कलकल करती बह रही थी। उसके दोनों किनारों पर 2 साम्राज्यों की सीमाएं मिलती थी। उसके उत्तरी किनारे पर विशाल मगध साम्राज्य था और दक्षिणी किनारे पर कलिंग देश स्थित था। इस नदी के दोनों किनारों पर दोनों साम्राज्यों की सेनाएं डटी हुई थी। दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध होता रहा। दोनों पक्षों में से किसी की भी हार जीत का निर्णय न हो सका। अंत में धीरता से लड़ने पर भी कलिंग की सेना को हारना ही पड़ा। यह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था। कलिंग बहुत ही ताकतवर साम्राज्य था। कईयों ने इस कलिंग को बल के माध्यम से पाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी कलिंग को जीत नहीं पाया था। लेकिन महान चक्रवर्ती सम्राट अशोका ने यह कर दिखाया था। कलिंग की राजधानी को जाते समय अशोक को युद्ध भूमि से गुजरना पड़ा। सम्राट अशोका को युद्ध क्षेत्र में घुसते ही हाहाकार, चिल्लाने, चीखने, रोने धोने और कराहने की भयानक आवाजें सुनाई दी। इन आवाजों को सुनकर अशोक का हृदय दुखी हुआ था। जब सम्राट अशोका का हाथी आगे बढ़ा तो उन्होंने अपने चारों ओर युद्ध भूमि में अट पड़े लोथों और अनेक मनुष्यों को मरे पड़े देखा। युद्ध भूमि लहूलुहान थी। हर तरफ खून ही खून नजर आता था। खून का समुद्र हिलोरे मार रहा था। सम्राट अशोक की राजधानी में प्रवेश करते ही मगध की विशाल सेना ने जय जयकार किया। सम्राट अशोक ने कलिंग की राजधानी में पहुंचकर अपने मंत्रियों और सेनापतियों की एक सभा की। सभा में सम्राट ने अपने सैनिकों की प्रशंसा की, लेकिन कलिंग के उस भयावह दृश्य के बाद सम्राट दुखी हो चुके थे। इतने में ही सम्राट अशोक की जय हो, सम्राट अशोक की जय ध्वनि सुनकर सभी सभासद चौंक उठे।
सबने देखा कि पीले वस्त्र पहन एक बौद्ध भिक्षु सम्राट का अभिवादन कर रहा है। बौद्ध भिक्षु के अभिवादन कर चुकने पर सम्राट अशोक ने पूछा, भिक्षु तुमको क्या चाहिए? सम्राट, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपने लाखों मनुष्यों का खून बहाकर लाखों को आहत करके इस कलिंग देश पर जो विजय पाई है, क्या वह सच्ची विजय है? क्या इस विजय पर कलिंग देश का निर्माण है? क्या यह विजय मानवता का विकास कर सकेगी? सम्राट और बौद्ध भिक्षु की महान बातों की चर्चा के बाद सम्राट अशोका को महसूस हुआ, अहिंसा ही सबसे बड़ी जीत है जो भगवान बुद्ध ने पाई है। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार को देख अशोक का मन दुखी और पिघल चुका था। उनके विचारों ने अलग ही मोड़ लिया था। सम्राट अशोका को बुद्ध विचारों से, उस भिक्षु की वाणी से महसूस हुआ था कि जो साम्राज्य तलवार के द्वारा बनाए जाते हैं वे जल्द ही मिट जाते हैं। मिटने के बाद उनको कोई याद नहीं करता। तलवार के बल पर राज्य की तरफ से फैलाया धर्म स्थिर नहीं रहता। वह तभी तक चलता है जब तक तलवार चमकती है। यदि तुम अपने सपनों को साकार करना चाहते हो तो तलवार को नहीं, प्रेम को अपनाओ, हिंसा को नहीं, अहिंसा को अपनाओ। तभी तुम्हारा साम्राज्य युग युगों तक इस धरती पर जीवित रहेगा। उस समय सम्राट अशोक ने कहा, मैं आज अपनी नीति में परिवर्तन करने की घोषणा करता हूँ। मनुष्य के कल्याण के लिए मैं तलवार नहीं उठाऊंगा। तभी सम्राट तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर होगा। संसार हमेशा तुम्हारी कीर्ति का गान करेगा। भगवान बुद्ध तुम्हारा कल्याण करे। भिक्षु ने सम्राट अशोका को आशीर्वाद दिए। सम्राट अशोक के हृदय में भिक्षु के प्रति दिनों दिन आदर बढ़ने लगा। सम्राट अशोक को अब युद्ध से घृणा और बुद्ध से प्रेम हो चला था। उनकी नीति में महान परिवर्तन हो चुका था। सम्राट अशोक ने जीव हिंसा को तुरंत ही बंद करने की प्रतीक्षा करते हुए कहा, भिक्षुवर, मेरे रसोई घर में प्रतिदिन 8000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए जो हजारों पशुओं का जीव हिंसा की जाती है वह आज से बंद कर दी जाएगी और मैं भी मांसाहार छोड़ रहा हूँ। इसके तुरंत बाद ही आचार्य उपगुप्त ने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करते हुए कहा, सम्राट बोलिए, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। सम्राट अशोका ने भिक्षु उपगुप्त के वाक्यों को दोहराया और वे उसी समय से बौद्ध धर्मीय बन गए। तब से उस दिन को अशोक विजयादशमी के रूप में मनाया जाता रहा है। इसके बाद सम्राट अशोक ने जीव मात्र की सुख सुविधा का हमेशा ध्यान रखा। जीव मात्र के कल्याण के लिए उन्होंने पशु और मनुष्य दोनों के लिए अस्पताल तक खुलवाए। जीव मात्र के कल्याण के लिए संसार में सबसे पहले सम्राट अशोका ने ही अस्पताल खुलवाए थे। उस दिन से सम्राट अशोक देवनाम प्रियदर्शी अशोका कहलाए। सम्राट अशोक अपने गुरु आचार्य उपगुप्त के साथ बौद्ध धर्म के धम्म स्थानों की यात्रा करने के लिए निकल पड़े। सबसे पहले भगवान बुद्ध का जन्मस्थल लुम्बिनी पहुंचे। लुम्बिनी की यात्रा कर सम्राट कपिलवस्तु पहुंचे। यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध ने राज सिंहासन को छोड़कर संन्यास ग्रहण किया था। इसके बाद सम्राट अशोक निरंजना नदी पर बसे बुद्ध गया पहुंचे। बोध गया के बाद सारनाथ, श्रावस्ती, कुशिनारा में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया था। निर्वाण स्थल को देखा। इन सभी धर्मस्थलों पर सम्राट अशोका ने बौद्ध धर्म की जानकारी देने वाले स्तंभ और शिलालेख खड़ा किए। इस तरह मित्रों, सम्राट अशोका का महान इतिहास है। इस तरह उन्होंने युद्ध को नहीं, बुद्ध को अपनाकर दुनिया के सबसे महान सम्राट बने। इसी अशोक विजयादशमी के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने खुद बौद्ध धर्म अपनाकर लाखों अनुयायियों को बौद्ध धर्म दिया था। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इसी के साथ नए वाले चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने। और हाँ, अगर आपको मेरे साथ बातचीत करनी हो, कोई प्रश्न पूछने हैं तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वहाँ मुझे मैसेज करें। मैं आपके प्रश्न को उत्तर जरूर दूंगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।